वलीद इकबाल साहब, 9 मई में आपसे पहले भी बारहा पूछ चुका हूँ और आप बड़ा क्लियरली लाइन ड्रॉ करते हैं कि आप मजम्मत भी करते हैं और जिन लोगों ने इन्वॉल्वमेंट जिनकी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमारे सामने है वो बांग्लादेश की शक्ल में, और जहाँ हमें शायद खुद को भी कुछ सीखना चाहिए और राय अमल अपनी बदलनी चाहिए। ना 9 मई जैसे वाक़यात की गुंजाइश है, ना फ़ौज के ऊपर हमलों की गुंजाइश है, ना फ़ौज और अवाम के अंदर मिसट्रस्ट की गुंजाइश है, ना ही हमें फ़ौज को अवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहिए। DGISPR किसी ग्रुप को या सियासी जमात को एड्रेस करें तो बहुत ही मुनासिब होगा कि ये काम पोलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के लिए कर लिया करें। क्या ऐसा फ़र्क करने की ज़रूरत है कि हम इस क्योस से, इस अफरा तफरी से बच जाएँ? जी, सबसे पहले आपने ठीक फरमाया, जिस तरह 9 मई से आप बात शुरू करते हैं, मेरा मौक़िफ़ उसमें पहले दिन से ही वाज़े रहा है और वो ऑन एयर रहा है, रिकॉर्डेड है कि वो किसी पार्टी पॉलिसी की अक्कासी नहीं है। वो अगर कोई उसमें तोड़ फोड़ या जलाओ घेराव या कोई लूटमार हुई, वो लोगों का इनफरादी फेल था। एंग्री मॉब को किसी तरफ भी डाइवर्ट किया जा सकता है। पार्टी की किसी पॉलिसी में कभी कोई वायलेंस नहीं रहा, और ये खान साहब भी इसकी तस्दीक भी कर चुके हुए हैं। उन्होंने ख़ुद भी इस बात को कहा है कि जी अगर कोई मुलव्विस है हमारा कारकुन इनफरादी सतह पर तो उसे ज़रूर सज़ा दी जाए, लेकिन किसी किस्म की वायलेंस की कॉल नहीं थी। और वो ये भी समझते हैं, और वो मैं दोहराता हूँ, कि उसकी फुटेज जब मिल जाए जो उनकी अरेस्ट है तफसीली और दीगर जो वाक़यात हैं उनकी, तो उसी से पता लग सकता है कि इसका असल राज इसके पीछे क्या है। इसी तरह मैं मुस्तरद करता हूँ और पुरज़ोर तरीके से मुस्तरद करता हूँ जो तारिक फजल चौधरी साहब ने जिस तरह कहा कि हम कोई ऐसी किसी बतौर एक पार्टी के किसी ऐसी मुहिम में मुलव्विस हैं जो कि पाकिस्तान के अवाम को अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनसे दूर करने या उनको उनके ख़िलाफ़ भड़काने की तरफ माइल है। ऐसी कोई इक़दाम नहीं है। हम बहैसियत एक इदारे के बिल्कुल कोई फ़ौज के मुखालिफ नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान की तारीख़ इस बात की गवाह है और हम इस बात की मुकम्मल तायीद करते हैं कि जब अपने आइनी किरदार से कोई भी इदारा बशमूल पाकिस्तान की अफवाज के तजावज़ करता है, ऐसे जोन्स में दाखिल होता है, ऐसे मामलात में मुदाखलत करता है जो कि उसका काम नहीं है, वो सियासी प्रोसेस हो, वो इलेक्टोरल प्रोसेस हो, वो जोसेस हो, और उसके ऊपर अब बहुत सी गवाहियाँ हैं, बहुत से दलाइल मौजूद हैं। आज भी और आज से 6 माह पहले, 2 माह पहले, 3 माह पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने क्या कहा, जुडिशरी का कन्वेंशन बुलाने की बात क्या थी, पाकिस्तान की तारीख़ क्या बताती है, फील्ड मार्शल अयूब खान से लेकर जो उन्होंने फातिमा जना के साथ किया, जिस तरह बंगालियों को उन्होंने दूसरे दर्जे का शहरी करार दिया, जिस तरह याया खान ने एक्शन लिए और जो फिर मजालिम ढाए, जो उसके बाद अदालत ने उनको गासिब करार दिया, जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान को इस तरह की अपनी आप को लेजिटिमाइज़ करने के लिए जो हर मिलिट्री डिक्टेटर को चाहिए होता है, जो उन्होंने इक़दामात लिए, इतना सख्त पाकिस्तान को उन्होंने एक्सपोज़ किया टू पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को, ये जिस तरह कलाशनिकोव और हेरोइन और इस तरह की चीज़ें अफ़गान वार के नतीजे में जो आई, जनरल मुशर्रफ का जो दोगलापन था उसने पाकिस्तान को कितना, ये देखें ना, ये फिर इनफरादी लोग जब सरबराह बनते हैं ऐसे इदारे के, तो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, सारे इदारे की मजबूरी होती है उस डिसिप्लिन के पीछे रहना। वो गलत फ़ैसले करें, सही फ़ैसले करें, उसका पाबंद रहना ज़रूरी होता है। और बहुत से गलत फ़ैसलों का बहुत खमियाजा भुगता है पाकिस्तान ने। हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि हर इदारा अपने आइनी हदूद के अंदर रहे, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती हो, और उससे ज़्यादा हमारा कोई और मुतालबा नहीं है। इस वक्त वाज़ेह है, आज मसलन स्वाबी में हमारा इज्तिमा है, वो किस लिए है और वो मकाम क्यों चुना गया, बिकॉज पूरे बाकी पाकिस्तान के अंदर दूसरे दर्जे की जो है शहरी के हैसियत PTI को मिली हुई है। पाकिस्तान में PTI के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल अपार्टाइड है। अपार्टाइड यानी नस्ली इम्तियाज़, जो कि साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका के अंदर किया जाता था नेल्सन मंडेला से पहले, जो सफ़ेद फार्म हुकूमत वहाँ पे थी। उस तरह की पॉलिटिकल अपार्टाइड का निशाना अगर पॉलिटिकल पार्टी को बनाएंगे जो कि इत्तेफाक से सबसे मकबूल जमात है, तो फिर उसका क्या नतीजा निकलेगा? ताली दोनों हाथों से बजती है मलिक साहब। इसलिए बांग्लादेश क्या नतीजा निकलेगा? मैं तो कह रहा हूँ जी, फिर बांग्लादेश की तरफ अब देखें, एक न्यूज़ हेडलाइन आप छोड़ गए हैं आज की कि जी पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया है कि आपने नतीजे का बोला ना, मैं पेशीन गोई कर रहा हूँ। मैं आता हूँ उसकी तरफ, क्या नतीजा निकलेगा पहले आप उसको एक्सप्लेन करें। जी, मैं पेशीन गोई कर रहा हूँ ना, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज की एक मेजर हेडलाइन आप मिस कर गए हैं, वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया है कि अगर वफाकी हुकूमत गैर मकबूल है तो एक असम्बलियाँ तोड़े, जरदारी साहब को मशवरा दे, असम्बलियाँ तोड़ो और इलेक्शन कराएं। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन अगर उसी तरह हुआ जिस तरह हसीना वाजिद ने पिछला इलेक्शन करवाया था, जिसमें कोई अपोजिशन नहीं थी, अपोजिशन को कुचल कर, और ये क्योंकि अब तो सारा सीख लिया है ना, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, जांच आ गई है
कि जी अब फॉर्म 45, 47 करके इससे भी ज़्यादा गैर शफाफ इलेक्शन हो जो कि 8 फरवरी को हुआ है, तो फिर वही हसीना वाजिद वाला नतीजा ही सामने आ सकता है। ये मेरी पेशीन गोई है, इसलिए हमें सबक सीखना चाहिए। अगर उसी रास्ते पे हम आपको लगता है कि यहाँ पे अगर सिचुएशन को एड्रेस ना किया तो पाकिस्तान में भी बांग्लादेश वाली सूरत हाल बनती है, ये आपको लगता है? मेरे ख्याल में इतना एक्सट्रीम पे इस वक्त तो ऐसे हालात नहीं हैं, लेकिन मैंने अर्ज़ किया ना, उसका एक मैंने आपको अपने अंदाजे के मुताबिक एक मैंने उसका वेरिएंट आपको बताया है कि अगर ऐसा इकदाम हो कि एक और इलेक्शन हो और इससे भी ज़्यादा गैर शफाफ हो जो पिछला था, तो वो एक पैटर्न ऐसा ही फॉलो होगा जो कि हसीना वाजिद के उसका फॉलो हुआ था। इमरान खान ने रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इट वुड बी फुलिश नॉट टू हैव एक्सीलेंट रिलेशंस विद द आर्मी, और वो आगे जाके कहते हैं कि फ़ौज की जो लीडरशिप के ख़िलाफ़ क्रिटिसिज्म है या उनकी मिस कैलकुलेशन के ऊपर जो तनकीद है उसको इदारे के ख़िलाफ़ नहीं लेना चाहिए। मुझे अपनी फ़ौज के ऊपर और अपने जवानों के ऊपर फ़ख्र है। वलीद इकबाल साहब, आपकी तरफ ये सवाल लेकर आ रहा हूँ। इमरान खान के इंटरव्यू के अंदर पिछले चंद रोज़ के अंदर हमें थोड़ी सी ज़बान के अंदर तब्दीली नज़र आती है। एक तो उन्होंने कहा पहले कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम बातचीत करेंगे। आज वो दोबारा कह रहे हैं कि बहुत ही फुलिश होगा बंदा, बहुत ही बेवकूफ़ या अहमक होगा जो फ़ौज से अच्छे तल्लुकात ना चाहेगा। तो ये क्या निशानदेही करते हैं और आपके जहन में कोई हिकमत अमली है, कोई बैक चैनल कॉन्टैक्ट है, ये क्या मामला है? बैक चैनल कॉन्टैक्ट के बारे में मैं कोई अर्ज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ना उसकी तस्दीक कर सकता हूँ ना उसकी तरदीद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उससे वाकिफ़ नहीं हूँ। ऐसी कोई बात अगर हो, अलबत्ता मैं अपने अंदाज़े के मुताबिक ज़रूर इस पर तबसरा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी उस तरह ही पढ़ा है जिस तरह आपने पढ़ा है इस रॉयटर्स की जो है इंटरव्यू को। और मेरे नज़दीक बड़ी रोज़े रोशन की तरह एक वाज़ेह चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है और मैं हिकमत अमली का भी उसको हिस्सा ही समझूँगा, वो ये है कि इस बात को से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इतने जो आइडियल नहीं हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात, पाकिस्तान के मुआशी इक़्तिसादी हालात जो हैं वो ख़ासे कमज़ोर हैं और ख़ासा अदम इस्तेहकाम का हम शिकार हैं। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ना करे, लेकिन अगर सूरत हाल बिगड़ती है और जोग्राफियाई तौर पे आप देख रहे हैं, अब बांग्लादेश की एक मिसाल सामने है और उसके ऑपोजिट कि जहाँ जहाँ जमहूरियत, जहाँ जहाँ आवाम की आवाज़ ने अपना किरदार अदा किया है, बदकिस्मती से हमारे यहाँ उसको नहीं इस तरह मौका दिया गया 8 फरवरी को। लेकिन किस तरह से फ्रांस के अंदर जिस तरह इलेक्शन हुआ है और जो एक्सट्रीमिस्ट या बहुत राइट विंग थे लोग, उनको बाहर रखा गया है पावर से, किस तरह नरेंद्र मोदी को उसकी औकात सिखा दी है वहाँ के वोटर्स ने। ठीक है, वो इक़्तिदार में तो आ गए हैं, लेकिन बहुत कम अक्सरियत से आए हैं पहले के मुकाबले में। और दीगर ममालिक के भी आप इलेक्शंस जो हैं, जहाँ बरतानिया देख लें जी आप, बरतानिया जहाँ मोस्ट डेवलप्ड डेमोक्रेसी है, वहाँ देखिए। तो ये बदकिस्मती, अब अगर पाकिस्तान के हालात अल्लाह ना करे लेकिन अगर वो मज़ीद बिगड़ते हैं तो कम अज़ कम इमरान खान साहब बतौर बानी चेयरमैन PTI कम अज़ कम कोई ये उनके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा कि जी इन्होंने जो है कोई स्टबननेस दिखाई थी या इन्होंने कोई जो है रिकन्सिलिएशन का हाथ नहीं बढ़ाया था। मैंने कहा ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। जो ये क्लियरली कह रहे हैं कि जी अगर बातचीत करनी है, और ये वाज़ेह है, और उन्होंने इस इंटरव्यू में ये भी कहा है कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के साथ या इन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पाकिस्तान पे नाम नहाद हुकूमत कर रही हैं उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये अवाम की नुमाइंदा पार्टीज़ नहीं हैं। एक मिसाल उसकी ले लें, अभी पटन की रिपोर्ट जो आई है NA 130 के ऊपर, एक लफ्ज़ नहीं बोला इन्होंने कि क्या कहाँ से आए हैं, और वो 28 जुलाई तक के वो फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हैं, उनकी बुनियाद पर ये कितना तजाद है। नेशनल असेंबली की 102% टर्नआउट और उसी नीचे प्रोविंशियल 40 वगैरह वगैरह। अब ये देखें ना, इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो ये क्या उसी टॉपिक पे रहूं, ये NA 130 नवाज शरीफ की सीट है और पतन की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत मुतनाज़ है, लेकिन मुझे अपने टॉपिक पे रहने दें। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, अगर इमरान खान कहता है कि मुझे बात करनी है तो क्या फ़ौज का रद्दअमल क्या होना चाहिए? आज तो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है DG साहब की वो तो यही है कि उस 9 मई वालों से कोई बात नहीं होगी, लेकिन क्या कोई रास्ता होना चाहिए, बैक चैनल, किसी ऐसे काबिल भरोसा शख्स को ड्यूटी लगाई जाए कि फासले कुछ कम करे? देख, होने चाहिए फासले, तो कम फासले होने चाहिए। नहीं, अव्वल तो ये फ़ौज को क्या करना चाहिए, फ़ौज एज इंस्टीट्यूशन क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए? देखिए, फ़ौज एज इंस्टीट्यूशन, मेरा अपना ख्याल ये है कि बैक चैनल बातचीत होनी चाहिए, ताकि एक तो ये है कि खान साहब जो बात करें क्या उस पर कायम रहेंगे, वो कोई गारंटीज दे सकते हैं इस चीज़ की, क्योंकि खान साहब के भी बयानात ने और उनके ख्यालात ने फिर कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ होता है। पहले उनको भी इसका भी पता होना चाहिए। साथ दूसरे, पाकिस्तान में ऐसी शख्सियात तो डेफिनेटली होंगी
जो फौज और पीटीआई के दरमियान और इस तरीके से हुकूमत को भी बीच में लाए। देखिए मैं इस बात से खबरी साहब से सद एहतराम इख्तलाफ करता हूँ कि ठीक है उनके वोट इतने नहीं होंगे, लेकिन वो अवाम की किसी हद तक नुमाइंदा तो है, चाहे वो पीस पार्टी है, चाहे वो नून लीग है या दूसरी जमातें हैं, उनको भी इतने ही स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में जितने और दूसरी सियासी जमातें हैं, उनको भी आपको साथ में लाना पड़ेगा, उसका बाहर नहीं रख सकते उनको। और अगर यही हुकूमत लीड ले इस चीज़ में, और हुकूमत ले क्या है पीछे अफवाज पाकिस्तान का जो भी बातचीत है, हुकूमत अगर सामने आएगी, बातचीत करने के तैयार हो जाएगी, लिराज़ाम साहब खुद इसकी इनिशिएटिव लेंगे। टाइम मेरे पास खत्म हो गया। जनरल साहब हो सकती है।